हे गाइस, वेलकम बैक टू अच्छा ज्ञान डॉट कॉम। मैं हूं मनीष और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जो कि 2025 में तुम्हें कंसिडर करने चाहिए। तो यार इन दिस वीडियो बेसिकली हम बात करेंगे कि पैरामेडिकल कोर्सेज होते क्या हैं। ओके, उसके बाद कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनके बेसिस में हम ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं एंड उसके बाद हम टॉप कोर्सेज देखेंगे पैरामेडिकल के। ओके, तो चलिए यार इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। ओके सो भैया अगर हम स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन से तो यार पैरामेडिकल कोर्सेज होते क्या है। तो देखो, पैरामेडिकल दो वर्ड से मिलके बना है, पैरा प्लस मेडिकल। ठीक है, मेडिकल का हमें पता है जैसे कि भाई एमबीबीएस होता है, बीडीएस होता है, बीएमएस होता है, ये सब मेडिकल के अंदर आता है। अब जो मेडिकल के अंदर जो लोग होते हैं ना, अगर हम उनके सपोर्टिंग स्टाफ की बात करें तो भैया वो पैरामेडिक होते हैं। ओके, तो जो सपोर्टिंग स्टाफ होते हैं मेडिकल के लोगों के लिए उनको हम पैरामेडिकल बोलते हैं। ठीक है, आई होप यार तुम्हें सरल एंड आसान भाषा के अंदर पैरामेडिकल का मतलब तो समझ आ गया होगा। तो पैरामेडिकल का मतलब है सपोर्टिंग स्टाफ, डॉक्टर्स का। ठीक है, हाई लेवल पे ये तुम कंसिडर कर सकते हो। भैया हम बात करते हैं कि हम इस लिस्ट को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इनके बेसिस पे हमने इन पैरामेडिकल कोर्सेज की लिस्ट प्रिपेयर की है। तो सबसे पहला कि भाई डिमांड क्या है, तुम जिस कोर्स को करने जा रहे हो उसकी डिमांड एक्चुअल में है या नहीं है। पूरा खेल इस दुनिया में डिमांड एंड सप्लाई का है भाई। अगर डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हारी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड है भाई करियर अपॉर्चुनिटीज। तो तुम अगर कोर्स को कर लेते हो तो तुम्हारा करियर कैसा रहने वाला है, कितने बेसिकली डेजिग्नेशंस क्या रहने वाले हैं तुम्हारे, राइट। कौन कौन से फील्ड्स में तुम्हारी जॉब लग सकती है, ये सारा क्या खेल है इसका। ठीक है, स्कोप क्या है अगर तुम कर भी लेते हो। ठीक है, तो आगे ग्रोथ कैसी है भाई, इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, हेल्थ केयर सेक्टर की ग्रोथ कैसी है, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर तुम्हारे कोर्स की ग्रोथ कैसी है, ये सब आ जाता है स्कोप के अंदर। उसके बाद भाई रिलीवेंसी कैसी है हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर तुम्हारे इस कोर्स की, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि भाई सैलरी पोटेंशियल क्या है तुम्हारे इस कोर्स का। इन सब फैक्टर्स को या फिर पैरामीटर्स को कंसिडर करके हमने ये लिस्ट प्रिपेयर की है। तो चलिए भैया जान लेते हैं पहला कोर्स कौन सा है। तो हमने अपनी लिस्ट में पहला कोर्स रखा है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी यानी कि बीपीटी। ठीक है, इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो 4.5 साल की है एंड जो सैलरी होती है यार वो सैलरी यहाँ पे रेंज कर रही होती है 2.5 लाख से लेके 8 लाख एलपीए पर ईयर की। ठीक है, अगर हम बात करें इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यार तुम्हारा 10+2 होना चाहिए पीसीबी के अंदर। ओके, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, एंड मिनिमम तुम्हारी 50% मार्क्स होने चाहिए तुम्हारे पीसीबी के अंदर यानी कि 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो भाई जो बीपीटी का कोर्स है उसको तुम कंसिडर कर सकते हो। अच्छा खासा फ्यूचर है इस कोर्स का, 2025 में तो डेफिनेटली तुम्हें इसको कंसिडर करना ही चाहिए। अगला कोर्स है भैया इस लिस्ट के अंदर, वो है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि डीएमएलटी। तो इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो है 2 साल की एंड सैलरी तुम्हारी यहाँ पे रेंज करेगी 1.5 लाख से लेके 5 लाख तक। बाकी डिपेंड करता है एक्सपीरियंस पे, तुम्हारे पास बहुत सारे स्कोप रहेंगे यार यहाँ पे। तुम अपना काम कर सकते हो, किसी अच्छे हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो, अच्छी लैब्स में काम कर सकते हो, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यार तुम्हारा 10+2 होना चाहिए पीसीबी या फिर पीसीएम, किसी में भी हो चलेगा। ठीक है, तो अगर तुम मैथ साइड से हो या फिर बायो साइड से हो और तुम कोर्स को करना चाह रहे हो तो भाई तुम कर सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई तुम्हारा बायो का होना ही जरूरी है वो सब। ठीक है, अगले कोर्स की अगर हम बात करें तो भैया रुक जाओ यार, अगले कोर्स पे क्या करोगे जाके, हमारी एक वेबसाइट है अच्छा ज्ञान डॉट कॉम। भाई गूगल पे जाओ, सर्च करो और देखो, इस तरह का बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान तुम्हें देखने को मिलेगा। जाओ सर्च करो यार और सपोर्ट करो भैया, इस वेबसाइट को हमने अभी डेवलप कराया है। ठीक है, अगर हम बात करें अगले कोर्स की तो भाई ये है बैचलर ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी यानी कि बीएमएलटी। तो ड्यूरेशन है इस कोर्स की 3 साल की एंड यहाँ पे सैलरी रेंज है वो है तुम्हारा 2.5 लाख से लेके 6 लाख एलपीए तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो यार 10+2 तुम्हारा पीसीबी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे पीसीएम अलाउड नहीं है। सो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में होना चाहिए, मिनिमम तुम्हारे 50% तो होनी चाहिए यार। 50 तो बन ही जाएंगे भाई, 50 नहीं बन रहे तो क्या करोगे पढ़ के यार, मौज मारो तुम। अगला कोर्स है इस लिस्ट में हमारा डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कोर्स है। ठीक है, ड्यूरेशन है इस डिप्लोमा की 2 साल की। ओके, एंड सैलरी तुम्हारी यहाँ पे रेंज करेगी 2 लाख से लेके 6 लाख तक की। तो इतने पैसे तुम आराम से कमा
सकते हो, बाकी डिपेंड करता है तुम किस कॉलेज से हो, राइट? कैसे तुम्हारे एकेडमिक के स्कोर्स कैसे रहे हैं, नॉलेज कितनी, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है तुम्हारी सैलरी, ठीक है? तो सैलरी पे मत जाओ ज़्यादा यार। अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की तो भैया 10+2 है, ठीक है? पीसीएम, पीसीबी दोनों अलाउड है यहाँ पे और परसेंटेज अगेन ज़्यादा कुछ है नहीं यार, इम्पोर्टेंट 50-60% है, इतना सबका होता है और अगर इतना है तो तुम ये कोर्स कर सकते हो। अगला है भैया इसके अंदर बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री यानी कि बी ऑप्टम, ठीक है? तो 4 साल का ये कोर्स है, सैलरी तुम्हारी रेंज करेगी 2.5 लाख से लेके 7 लाख तक। एलिजिबिलिटी है इसकी 10+2 पीसीबी के अंदर, ओके? एंड मिनिमम तुम्हारा 50% का स्कोर होना चाहिए। यार मैंने यहाँ पे ना बी ऑप्टम की एक इमेज भी लगाई थी बट लोड नहीं हुई है, मेरे को नहीं पता क्यों लोड नहीं हुई। अब अगर हम बात करें बाकी अदर कोर्सेज़ की, ठीक है? तो यार अब सबको ऐसे नहीं करेंगे कंसिडर, सब हमने 5-5 की लिस्ट बनाई, इसके बाद एक लिस्ट और तुम्हें देखने को मिलेगी, ठीक है? तो डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी ये तुमने सुना भी होगा, ठीक है? 2 साल का ये डिप्लोमा होता है, 2 लाख से 5 लाख तक तुम पैसे अर्न कर सकते हो। एवरेज सैलरी यहाँ पे तुम्हारी 3.5 लाख के आस-पास होती है। अगर तुम जाके देखोगे जैसे अगर तुम 100 लोगों को उठाओगे, 100 लोग जो कि डिप्लोमा कर रखा है जिन्होंने ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी के अंदर, तो अगर तुम उनकी एवरेज सैलरी देखोगे तो भाई 3.5 लाख यानी कि 30-35 हज़ार रुपए महीने की सैलरी ले रहे हैं, ठीक है? इसमें अगर तुम्हें एडमिशन लेना है तो भाई 10+2 तुम्हारी पीसीबी से हो, पीसीएम से ज़्यादा कोई पंगा है नहीं, ठीक है? अगला है अपना डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी 2 साल का यहाँ पे कोर्स है तुम्हारा बेसिकली 2 लाख से 5 लाख तक तुम सैलरी यहाँ पे अर्न कर सकते हो। अगेन 3.5 लाख का एक एवरेज तुम्हारा सीटीसी रहने वाला है, ठीक है? 10+2 तुम्हारी पीसीबी से हो, पीसीएम से हो, कोई भी चलेगा, ठीक है? अगला कोर्स है यहाँ पे बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी कि बीएससी नर्सिंग तो 4 साल का ये कोर्स हो जाता है। तुम 2.5 लाख से लेके 7 लाख तक का पैसा यहाँ पे अर्न कर सकते हो। 4.5 लाख एक एवरेज सैलरी तुम्हें देखने को मिल जाएगी, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं उनकी। ओके और यहाँ पे पीसीबी है, पीसीएम अलाउड नहीं है तो पीसीबी के अंदर होना चाहिए तुम्हारा 12th एंड 50% एटलीस्ट तुम्हारे मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद है भैया डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर तो 2 साल का तुम्हारा ये कोर्स रहने वाला है। 2 लाख से 5 लाख तक तुम्हारी सैलरी वेरी कर सकती है यहाँ पे, ठीक है? 3.5 लाख का एक एवरेज पैकेज मिला है यहाँ पे और इसको अगर तुम्हें करना है तो पीसीबी या पीसीएम तुम किसी से भी हो, बस पास होना चाहिए तुम्हारा 12th ओके? उसके बाद है डिप्लोमा इन कार्डिक केयर टेक्नोलॉजी ठीक है, तो 2 साल का तुम्हारा ये कोर्स है, 2.5 लाख से लेके 6 लाख तक का तुम्हारा यहाँ पे सैलरी रेंज हो सकता है। 4 लाख एक एवरेज सैलरी देखने को मिली है। 10+2 पीसीबी या पीसीएम किसी में भी हो चलेगा, ठीक है भैया। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज़ ये हैं तो बैचलर ऑफ साइंस इन मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी ठीक है, बीएससी एमआईटी बोलते हैं इसको। 3 साल का ये कोर्स है, 3 लाख से लेके 7 लाख तक की तुम्हारी सैलरी यहाँ पे रेंज करती है। 5 लाख एक एवरेज पैकेज देखने को मिलता है। 10+2 तुम्हारी पीसीबी के अंदर होनी चाहिए, मिनिमम 50% होना चाहिए स्कोर, ठीक है? उसके बाद है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि डी फार्मा, ओके? तो 2 साल का ये कोर्स होता है 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक की तुम्हारी एक एवरेज अर्निंग होती है अगर तुम जाके कहीं जॉब करते हो तो, ओके? 3 लाख एक एवरेज सैलरी देखने को मिलती है, पीसीबी, पीसीएम कोई भी इसको कर सकता है। भाई मैं प्रेफ़र करता हूँ डी फार्मा को, मुझे पर्सनली ये बहुत सही कोर्स लगता है। उसके बाद है डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी 2 साल का ये कोर्स है, ठीक है? 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक की तुम्हारी सैलरी वेरी कर सकती है, 2.5 लाख का एक एवरेज होता है, 10+2 होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के अंदर कोई भी चलेगा, ठीक है? यहाँ पे ज़्यादा कुछ तुम मेहनत कर नहीं रहोगे, रिकॉर्ड मेंटेन एंड ये सब ही होता है। उसके बाद है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, 2 साल का यहाँ पे तुम्हारा कोर्स होता है, 2 लाख से लेके 5 लाख तक तुम एक अगर कहीं जॉब करते हो तो कमा सकते हो, 3.5 लाख एक एवरेज सीटीसी देखने को मिला है, पीसीबी, पीसीएम किसी से भी हो चलेगा, कोई पंगा नहीं है। उसके बाद है भैया बैचलर ऑफ साइंस इन रेस्पिरेटरी थेरेपी ठीक है, 4 साल का ये कोर्स हो जाता है, 2.5 लाख से लेके 6 लाख तक तुम यहाँ पे अर्न कर सकते हो। 4 लाख का एक पैकेज तुम्हारा एक एवरेज होता है। पीसीबी से तुम्हारा 12th होना चाहिए, 50% मिनिमम के साथ होना चाहिए। भैया ये सारे कोर्सेज़ थे, ध्यान से देखो वीडियो अगर समझ नहीं आई हो दोबारा देख लो, थोड़ा-सा फास्ट हो सकती है मेबी तो स्लो करके देख लो थोड़ा-सा यार प्लीज़ स्पीड। तो ध्यान से देखो और समझो कि भाई तुम्हें किसमें एडमिशन लेना है। बाकी अगर तुम्हें कॉलेजेस की डिटेल्स चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में बता दो भाई डिटेल्ड बना देंगे वीडियोज़ की कौन-कौन से कॉलेजेस अवेलेबल है, सारी चीज़ें हैं यार अपने पास। तो यार ये थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूज़फुल रही होगी। अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प की है, तो यार वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।